रूस का एक ऐसा पहाड़ जिसका नाम लेते ही लोग कांप जाते हैं। 1959 की एक काली रात, -30 डिग्री की ठंड और 9 जिंदगियां और एक ऐसा राज जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आज मैं आपको ले जाऊंगा उस जगह जहां साइंस भी हार गई। दुनिया में कई सारी मिस्ट्रीज है जो इंसान की समझ से बाहर है। साइंटिस्ट ने पूरी कोशिश की, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ सवाल आज भी जवाब की राह देख रहे हैं। आज की कहानी है रशिया के एक ऐसे पहाड़ की जिसे लोग अब मौत का पहाड़ कहते हैं। ये कहानी है डाइटलाव पास के इंसिडेंट की। साल था 1959, जनवरी का महीना था। रशिया के यूरल माउंटेन में एक ग्रुप तैयार हो रहा था एक एडवेंचरस ट्रैक के लिए। इस ग्रुप में थे 9 लोग, सब के सब एक्सपीरियंस हाइकर थे। कोई भी बिगिनर और कोई भी नया नहीं था। ये सब यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के ट्रेंड स्टूडेंट और ग्रेजुएट्स थे। ग्रुप का एक लीडर था जिसका नाम था इगोर डाइटलाव, एक ब्रिलियंट इंजीनियर जिसे माउंटेन्स की हर चीज पता थी। उसके पास थे 7 और मर्द और 2 ब्रेव हिमालयन। उनका प्लान सिंपल था, ओट्रोटेन माउंटेन तक पहुंचना। एक नॉर्मल ट्रैक, एक नॉर्मल एडवेंचर। लेकिन जो आगे हुआ वो नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। 18 जनवरी 1959 को ये ग्रुप निकल पड़ा। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, ग्रुप आगे बढ़ता रहा, फोटोज लिए, हंसी मजाक हुआ, सब खुश थे। लेकिन 1 फरवरी की रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी के समझ में नहीं आया। रात के अंधेरे में -30 डिग्री की ठंड में इन्होंने अपना टेंट अंदर से काटा। अंदर से मतलब बाहर से कोई खतरा नहीं, कोई जानवर नहीं। फिर भी ये 9 लोग अपना टेंट काटकर बिना जूते, बिना जैकेट, बिना कपड़ों के भागे -30 डिग्री में नंगे पांव। पर क्यों? जब ये लोग वापस नहीं आए तो सर्च पार्टी भेजी गई और जो मिला उसे देखकर इन्वेस्टिगेटर कांप उठे। पहली चीज, टेंट कटा हुआ मिला, अंदर से सामान सब वहाँ पड़ा हुआ था, जूते, कपड़े, खाना, सब कुछ। दूसरी चीज, कुछ दूरी पर 2 बॉडीज मिली, नंगे पांव, सिर्फ अंडरवेयर में, एक जली हुई लकड़ी के पास, मतलब इन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी। तीसरी चीज, थोड़ी और दूरी पर इगोर डाइटलाव की बॉडी मिली। वो एक पेड़ से लिपटा हुआ था, जैसे वो कैंप जाने की वापस कोशिश कर रहा था, लेकिन मारा गया। लेकिन सबसे स्केरी चीज अभी बाकी थी। जब बाकी की 4 बॉडियां मिली एक नदी के पास, तो इन्वेस्टिगेटर के तो होश उड़ गए। एक लड़की की जुबान नहीं थी, आंखें नहीं थी, अंदर के कुछ ऑर्गन्स गायब थे और कुछ लोगों के अंदर की हड्डियां टूटी हुई मिली, लेकिन बाहर की स्किन पर एक भी चोट नहीं थी। सोचो अंदर की हड्डी टूटने के लिए कितनी ताकत चाहिए होती। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा इतनी ताकत सिर्फ एक कार एक्सीडेंट में होती है। तो फिर क्या हुआ था उस रात? इन्वेस्टिगेटर ने कई थ्योरीज दी। थ्योरी 1, अवेलेंस। कई लोगों ने कहा कि शायद बर्फ का तूफान आया होगा, लेकिन एक बात सोचो, अगर अवेलेंस आया होता तो टेंट सीधा दबता, काटा नहीं जाता और टेंट के पास कोई भी बर्फ का निशान नहीं मिला। थ्योरी 2, मिलिट्री टेस्टिंग। कुछ लोगों का कहना है कि रशिया की मिलिट्री उस एरिया में सीक्रेट वेपन टेस्ट कर रही थी और ये लोग गलत जगह पर थे। कुछ बॉडीज पर रेडिएशन भी मिला था, लेकिन रशिया ने अभी तक कुछ एडमिट नहीं किया। थ्योरी 3, इंफ्रासाउंड। कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि पहाड़ों की स्पेसिफिक शेप से एक ऐसी साउंड निकलती है जो इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन फील करता है। ये साउंड इंसान को इतना डरा देती है कि वो पागल हो जाता है। शायद इन्होंने भी वही फील किया हो। थ्योरी 4, एलियंस। लोकल्स का कहना था कि उस रात आसमान में रोशनी के गोले देखे गए। क्या कोई सच में किसी और दुनिया से आया था? और एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा स्केरी है, थ्योरी 5, कोई इंसान। क्या कोई और था वहाँ? कोई जो चाहता था कि ये लोग वापस जाएं। कोई इतना पावरफुल कि रशिया ने आज तक सच नहीं बताया, कोई नहीं जानता। फिर आगे 2019 में रशिया ने ऑफिशियली ये केस रीओपन किया और 2021 में उन्होंने माना कि ये अवेलेंस था। लेकिन दुनिया के टॉप इन्वेस्टिगेटर्स आज भी इस जवाब पर एग्री नहीं करते, क्योंकि इस सवाल का ये कोई जवाब नहीं था। अगर अवेलेंस था तो जुबान क्यों गायब थी? अंदर की हड्डियां क्यों टूटी थी? रेडिएशन क्यों मिला? और वो रोशनी के गोले आसमान में क्या थे? तो ये थी डाइटलाव पास की कहानी, एक ऐसी मिस्ट्री जो आज भी अनसॉल्व है। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उस रात? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आप ऐसी और भी मिस्ट्री, डार्क फैक्ट्स और अनसॉल्व केस देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो और भी ज्यादा स्केरी होगी।